नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। हमारे चैनल को नया है, अभी ग्रोथ दे। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के पंचम भाव के मंगल का फल। यदि मेष लग्न के पंचम भाव में मंगल बैठे हैं तो इसका क्या फल होगा, क्या अच्छाई या क्या बुराई होगी। ठीक है, मेष लग्न के मंगल हो गए। अब पंचमेश कौन है? हमारे सूर्य हैं। मंगल किस राशि के स्वामी है? मेष और वृश्चिक के। मंगल जब सिंह राशि में बैठेंगे तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? मघा च पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। सिंह राशि में मंगल जब बैठेंगे तो मंगल मघा नक्षत्र में होंगे तो 13-20 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो 26-40 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो 30 तक। ठीक है, 26-40 से एक ही चरण होता है इसका, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके कारक जो है हमारे बृहस्पति देवता है, पंचम भाव के कारक। दृष्टि हमारी 4, 7, 8 है मंगल की दृष्टि। हमारा इतने दिनों से मंगल का चैप्टर चल रहा है तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए। 4, 7, 8 मंगल की दृष्टि है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, और मंगल की जो राशि नीच राशि है कर्क है और उच्च राशि मकर है। ये हमारा सारा शॉर्ट में हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करना हमें कि पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं, और पंचमे सूर्य और मंगल क्या मित्र हैं? तो मित्र हैं, मंगल और सूर्य अच्छे मित्र हैं, और दोनों अग्नि तत्व हैं, दोनों गर्म स्वभाव के हैं। और जब गर्म स्वभाव के पंचम भाव में सिंह राशि के मंगल आएंगे तो कुछ चीजों को नुकसान करेंगे, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। ठीक, पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं? शुद्ध पुत्र, संतान, विद्या, बुद्धि। ठीक, और उसके बाद अचानक लॉटरी सिस्टम, कोई भी कार्य करना, बहुत जल्दी फायदा करना, यदि पंचमे सॉलिड है। ठीक है, अचानक धन आना, ये सब चीजें हम पंचम भाव से विचार करते हैं। यदि पंचम भाव में मंगल बैठे हैं तो आप ये सबसे पहले तो आप एक पॉइंट याद कर रखो कि पंचम भाव में यदि मंगल बैठे हैं, सूरज की भी स्थिति यदि यहीं सूरज बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति का पहला जो संतान होगी वो अबॉर्ट हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ज्यादातर चांस ऐसे हो सकते हैं क्योंकि दोनों गर्म हैं और उस गर्माहट के कारण से अबॉर्ट हो सकता है, यानी अबॉर्शन हो सकता है, खराब हो सकता है। उसके बाद संतान होगी पुत्र के रूप में ही होगी। यदि नीच दृष्टि कोई स्त्री कारक ग्रह नहीं डाल रहा है, कोई खराब नहीं कर रहा, तो संतान पुत्र के रूप में ही पहले संतान होगी। ठीक, अब हम यदि पंचम भाव से विद्या से संबंधित बात करें तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा बोलने में तीखा होगा, तो टीचर है, लेक्चरर है, उनसे उतनी ज्यादा नहीं बनेगी। हाँ, रिस्पेक्ट करेगा, ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा, मगर उग्र स्वभाव के कारण से, तेजीपन के कारण से थोड़ा सा विचारों में मतभेद होगा, विचारों में मतभेद होगा। पंचम भाव में यदि मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ अच्छाई, आज के हिसाब से बहुत अच्छाइयां हैं, पढ़ जाएगा, पढ़ने के बाद जो है शेयर मार्केट में उतर जाएगा, शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा धन कमाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति यदि नहीं पढ़ा तो जुआ आदि में भी जा सकता है। तो उन चीजों से बचने के लिए अपनी आदतों को पहले से हमें कंट्रोल करना है कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही अच्छी एजुकेशन दे दो, पढ़ा दो। तो यदि जाना भी है तो ऐसे काम में जावे जो इनलीगल ना होवे, लीगल होवे, उसमें मेहनत करे, कामयाब हो सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अचानक पैसा बहुत आता, नुकसान भी करता, ये बात का ध्यान है, नुकसान भी करता मगर फायदा भी बहुत करता। ठीक, पंचम भाव का जो मंगल है यदि हम देखें तो कौन कौन सी दृष्टियां उसकी? 4, 7, 8।
1 2 3 4 अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव का मंगल का खुद का स्वयं का घर है, स्वयं का घर है, पुरातत्व का घर है, आयु का घर है, मृत्यु का घर है। अष्टम भाव से रोग आदि का विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति रोगी बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ चतुर्थ पंचम भाव में जब मंगल और सूर्य बैठे तो ऐसे व्यक्ति को डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति खाता भी बहुत है, खाने की बहुत होता, मगर हीट पावर बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति की, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे आम व्यक्ति है 2 घंटे में करेगा डाइजेस्ट, तो वो 1 घंटे में ही कर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति यंग अवस्था में बहुत ज्यादा डाइजेस्ट होता है, खाते भी ज्यादा है। बीमारियां बहुत कम आने के चांस हैं। धन, गुप्त धन या ससुराल से धन, ऐसी चीजों के मिलने के चांस होंगे, क्योंकि चतुर्थेश लग्नेश और अष्टमेश होकर के पंचम में बैठा है मंगल, यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, जैसे माता पिता का पुराना धन मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है माता पिता की, माता पिता को बहुत ज्यादा याद ही नहीं है, इसको मिल सकती है। ससुराल पक्ष से कुछ में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो आपको मिल सकता है। ये सब चीजें हम यहाँ से फायदा कर सकते हैं। मगर एक बात का ये भी ध्यान देना कि उतने संबंध अच्छे नहीं रखेगा। ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक लगाव होगा, उतना नहीं है, ठीक ठाक सामंजस्य बना के रखेगा, मीडियम फल देगा उसको। उसके बाद हमारी सप्तम दृष्टि कहां जाएगी? एकादश भाव को। 1 2 3 4 5 6 7 एकादश भाव को जब मंगल की सीधी दृष्टि जाएगी तो उसमें फायदा करेगा। थोड़ा सा मंगल यदि अपने वाणी में कंट्रोल करे और फास्ट काम करने की ना कोशिश करे तो यहाँ एकादश भाव को मंगल फायदा करेगा। डेली रूटीन जो काम है, जो पैसा आय के स्रोत हैं, कुछ में कुछ बनाता जाएगा, क्योंकि एजुकेशन अच्छा होगा, दिमाग भी अच्छा चलेगा। हाँ, फास्ट अपना आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल करे कि बहुत जल्दी काम ना करने की कोशिश करे, कि बहुत जल्दी धनी बनने की कोशिश करे, ऐसा ना करे। क्योंकि मंगल यहाँ पर जब दृष्टि डालेगा तो शत्रु क्षेत्रीय है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। दुश्मन की राशि को देखेगा तो दुश्मन कुछ में कुछ बिगाड़ तो पैदा करेगा ही करेगा। इसलिए सोच विचार के अपने दिमाग की हालात को अच्छे रखे और बहुत जल्दी ना काम करे तो उससे फायदा होगा। मंगल अष्टम दृष्टि हमारे मोक्ष को जाएगा, द्वादश भाव को जाएगा, ये अच्छी है। विद्या बुद्धि अच्छी होगी, अंत में धन आदि अच्छा कमाएगा, कर्म अच्छा करेगा तो अंत में मोक्ष भी पाएगा। मगर ये बात का ध्यान देना, अष्टम भाव की दृष्टि, अष्टम दृष्टि द्वादश भाव को जो जा रही है, ऐसे व्यक्ति को खर्चा भी बहुत कराता है। बेफजूल का खर्चा करा देना, बाद में पछताना भी, मगर तुरंत इमीडिएटली खर्चा कर देना, ज्यादा कर देना। ठीक है, तो ऐसे मंगल की स्थिति यदि द्वादश भाव को है तो थोड़ा नुकसान भी है, थोड़ा फायदा भी है। अब हम देखते हैं मंगल यदि हमारे मघा नक्षत्र में हो में 13-20 तक, तो मघा नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु है। ठीक है, केतु पितर देवता। इसके लिए आपने यह काम करना है, यदि केतु मंगल की युति है या केतु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल से कोई संबंध है, तो बहुत अच्छे संबंध नहीं बनेंगे। उस घर को, उस हाउस को डाउन ही करेगा केतु, खराब ही करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देखें 26-40 तक, 13-20 से 26-40 तक, तो उसके स्वामी है शुक्र। शुक्र और मंगल की भी उतने अच्छे संबंध नहीं है, मगर स्त्री सुख में और धन के आवागमन में फायदा करेगा, धन की स्थिति को सुधार ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। मंगल तीसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 26-40 से लेकर के उत्तरा फाल्गुनी 30 अंश तक रहेगा। उसके स्वामी सूर्य है, खुद पंचमेश है, इसमें सॉलिड बनाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाएगा, जो भी कमियां हैं अच्छी फायदा करेगा। हाँ, ये है कि दोनों अग्नि अग्नि तत्व हो गए तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा लड़ाकू सा बना देता है कि किसी की सुननी नहीं है, अपने ईगो में रहना चाहे, अपनी भी गलती तब भी नहीं मानना, इन चीजों में कमियां आएंगी। ऐसा व्यक्ति पंचम में यदि मंगल और सूर्य की अच्छी स्थिति है, स्पोर्ट्स में जा सकता, अच्छे स्पोर्ट्स में जा सकता, इंटरनेशनल लेवल में जा सकता, काम कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फिटनेस अच्छी हो। फौज में, पुलिस में, ऐसे व्यक्ति को एयरफोर्स में, ऐसे व्यक्ति
इन चीजों से पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी आदि से भी, क्योंकि यह पुरातत्व है, पृथ्वी के नीचे के संबंधों से ज्यादातर होगा, तो पृथ्वी आदि से धन कमा सकता है, प्रॉपर्टी आदि में भी धन अच्छा कमा सकता है। मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी ही मानी जाती, नुकसान ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होगा। अपने को बैलेंस बना के रखे, बस ये चीज की कमी रहे। तो बैलेंस बनाने के लिए उसको बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति से संबंध अच्छे रखे। बृहस्पति यदि यहाँ पर नवम भाव में बैठे हैं, धर्म कर्म में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, वहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। और बृहस्पति वैसे भी पंचम भाव के कारक है, पंचम भाव के कारक है। यदि पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो मंगल को शांत रखने की कोशिश बृहस्पति कर सकते हैं, उसके फायदा ही होगा। मंगल को फायदा ये होगा कि अचानक नुकसान नहीं होगा, अपनी खुद की गलतियों से नुकसान नहीं होगा, इन चीजों का हमें फायदा मिलेगा। अब हम यदि देखें सूर्य की स्थिति अच्छी है तो बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि यदि दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा विद्या में, बुद्धि में, संतान में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। प्रेगनेंसी में दिक्कत आए, जब कोई संतान प्रेगनेंसी में आएगी या मेल या फीमेल में किसी में होवे तो उस समय स्त्री को कष्ट होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे शनि की दशा अंतर्दशा आ गई या गोचर में दृष्टि पड़ गई तो ऐसी स्थिति में खराब करेगा शनि। हेल्थ को अबॉर्ट आदि नहीं कराएगा मगर थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। शुक्र का बता दिया कि सप्तम और यदि द्वादश भाव का, द्वितीय भाव का स्वामी है, मंगल से बहुत अच्छे संबंध तो नहीं है मगर मंगल को फायदा ही करेगा। स्त्री सुख में भी ठीक ठाक रखेगा, क्योंकि शुक्र का स्वभाव एक स्त्री स्वभाव, स्त्री स्वभाव ज्यादातर एडजस्टमेंट कर लेती है। ये पुरुष है, पुरुष सब में इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल है, तो ये दिक्कत आएगी। तो इसलिए शुक्र ही अच्छा कर जाएगा। बुध की यदि देखें तो तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, यहाँ पर तो सॉलिड ही बनेंगे, क्योंकि बुध से संबंध उतने अच्छे नहीं, मगर दुश्मनों को दबा के रखने का काम एक सॉलिड व्यक्ति का ही होता है, वो मंगल कर सकते हैं, वो फायदा करेंगे। ऐसी बहुत ज्यादा बीमारियां आदि भी नहीं आएंगी और ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, बृहस्पति तो उनके खुद के मित्र हैं। वो आप सारा चार्ट अब हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं मंगल के उपाय की बात करूं। मंगल के उपाय के भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जरूरत है, आप एक नित्य प्रति अपना एक काम करो, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। जब भी आपने कोई शुभ काम करने के लिए जाना है या डेली रूटीन में भी कर सकते हो, थोड़ा सा गुड़ खा के जाओ। सुबह अपने पूजा रूम में थोड़ा सा गुड़ रखो और पूजा रूम से प्रसाद के रूप में थोड़ा सा गुड़ खा के जाओ। अपने काम के लिए कोई भी काम करने जाना है आपने, थोड़ा सा गुड़ खा के जाओ, आपका जीवन अच्छा बनेगा। वह काम आपका सफलता पूर्वक होगा, क्योंकि सूर्य से संबंध भी है, मंगल से भी संबंध है, पंचम का दोनों से संबंध है, पंचम के कारक भी बृहस्पति हैं। तीनों सॉलिड हो जाएंगे और तीनों सॉलिड हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। संतान का भी सुख मिलेगा, विद्या भी आएगी, हृष्ट पुष्ट भी रहोगे, धन दौलत भी मिलेगा। इन चीजों को आपको फायदा करेगा। ठीक है, पंचम भाव का यह मंगल हमने आपको मेष लग्न के मंगल का आपने बता दिया ये फल। आप यह प्लीज यह उपाय करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। धन्यवाद, नमस्कार।